अब देखो मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का और कौन सा समझो। एक बात क्या होती है कि मॉलिक्यूलरिटी तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से पता चल जाती है, स्टोइचोमेट्रिक इक्वेशन दो हो गई भाई। रेट ऑफ रिएक्शन पता चलता है एक्सपेरिमेंट से। तो क्या हमें एक्सपेरिमेंट करना होगा? नहीं, हमें नहीं करना होगा। आपको एक मैथमेटिकल डाटा दिया हुआ होगा, उसे देख के बताना है। जैसे देखो सुक्रोज और वाटर, और ये है रेट ऑफ रिएक्शन। आपको ऐसे चार्ट दिया होगा कि जी सुक्रोज का 1 मोल है और वाटर का 1 मोल है, तो रिएक्शन 5 है, ठीक है। अब क्या किया हमने, वाटर का मोल वही रखा, सुक्रोज के मोल डबल कर दिए, तो रेट ऑफ रिएक्शन भी डबल हो गया, 5 to the 10। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ रेट ऑफ रिएक्शन सुक्रोज पे तो डिपेंड कर रहा है। क्यों भाई? क्योंकि सुक्रोज की कंसनट्रेशन डबल हुई, रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो गया। लेकिन क्या वाटर के केस में ऐसा होगा? अब देखो सुक्रोज 1 ही रखा, वाटर डबल किया, लेकिन ये क्या, रेट ऑफ रिएक्शन 5 ही है। इसका मतलब है रेट ऑफ रिएक्शन वाटर पे डिपेंड नहीं कर रहा। फिर देखो सुक्रोज 1 रखा, वाटर 3, रेट ऑफ रिएक्शन 5 ही, इसका मतलब है वाटर पे डिपेंड नहीं कर रहा है। तो मॉलिक्यूलरिटी 2 है, ऑर्डर 1। देखिए 3 कॉइन्स को जब उछाला जाता है तो ये होता है, या तो तीनों हेड आते हैं, 2 हेड 1 टेल आता है, 1 हेड 2 टेल आता है, या तीनों की तीनों टेल आती है, ठीक है। अब सिलसिला क्या होगा कि अगर 3 कॉइन्स को हम उछालते हैं तो क्वेश्चंस क्या क्या बन सकते हैं। देखो तीनों हेड आने के चांस सिर्फ एक ही होता है, 2 हेड आने के चांस कितने होते हैं? 3। 1 हेड आने का चांस 1 और नो हेड आने का 0। अब कह रहे हैं 3 कॉइन्स टॉस साइमल्टेनियस प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग नो हेड, तो एक ही चांस है जब तीनों के तीनों टेल हैं। आंसर हो जाएगा 1/8। ओके जी, 3 कॉइन्स आर टॉस साइमल्टेनियसली प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग लेस देन 3 टेल। तो देखो लेस देन 3 टेल, इसके अलावा बाकी सब में लेस देन 3 टेल है। याद रहे 0 टेल वाले को भी हम लेस देन 3 टेल में काउंट करेंगे, 7/8। 3 कॉइन्स आर टॉस साइमल्टेनियसली प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग मोर देन 1 हेड। अब देखो मोर देन 1 हेड, 3 ये हो गए, 1 ये हो गया, टोटल 4। 4/8, 1/2। 3 coins are tossed simultaneously, probability of obtaining at least 1 tail। कम से कम 1 टेल सिवाय 0 वाले के सब में ही है। इसके अलावा इसका आंसर भी हो जाएगा 7/8। 3 coins are tossed simultaneously, probability of obtaining at most 3 head। एट मोस्ट का मतलब होता है ज़्यादा 3 हेड। अब देखो ज़्यादा से ज़्यादा 3 हेड, देखो जैसा कि एक बेंच पे हम कहते हैं 4 लोग बैठ सकते हैं, ज़्यादा है तो 3 भी बैठ सकते हैं, 2 भी, 1 भी और 0 भी, ठीक है जी। याद रखें 0 भी शामिल करते हैं एटमॉस में। तो देखो 0 हेड भी शामिल होगा, 1 हेड भी होगा, 2 हेड भी होगा, 3 हेड भी होगा। टोटल कितने चांसेस बन रहे हैं? 8। भाई देखो ना एटमॉस इस्लाम में ज़्यादा कितनी शादियाँ ना होंगी? 4। बहुत सारे मेरी तरह 0 वाले भी होंगे, तो 0, 1, 2, 3, 4 सब काउंट होगा उसमें। तो 8/8 यानी कि आंसर हो जाएगा 1। कॉइन्स की और एग्जाम्पल, 2 कॉइन्स आर टॉस साइमल्टेनियसली, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग नो टेल। अब देखो बात वही है, 2 कॉइन्स का मैंने आपको आउटकम बनाया था, दोनों हेड या टेल, टेल या हेड या दोनों टेल। तो अब कह रहे हैं 2 कॉइन्स आपने टॉस साइमल्टेनियसली करे और प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग नो टेल। नो टेल वाली चीज़ दिख रही है? जी हाँ, यहाँ दिख रही है। तो ये कितना है भाई? एक इवेंट है सिर्फ ऐसा, और टोटल इवेंट कितने हैं? 4। तो आंसर इसका हो जाएगा 1/4। फिर देखें, 2 कॉइन्स आर टॉस साइमल्टेनियसली, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेन्ड एटलीस्ट 1 टेल। फिर एटलीस्ट 1 टेल का मतलब है कम से कम 1 टेल। तो देखो इसमें भी कम से कम 1 टेल है, इसमें भी 1 टेल है, इसमें 2 टेल है, तो कम से कम तो एक ही है ना। तो आंसर इसका भी क्या हो जाएगा? 3/4। 2 coins are tossed simultaneously, probability of obtaining same phases। सेम फेजेस का मतलब क्या है? या तो दोनों हेड या दोनों टेल। तो ये हो गए 2/4। 2/4 का मतलब ऑफ कोर्स 1/2। तो बड़ा कॉन्सेप्चुअल है, आराम से पढ़ो, कोई मसला। कॉइन्स का एक और सवाल है, 2 coins are tossed simultaneously, probability of obtaining no tail no head। तो यार नो हेड नो टेल ऐसा तो हो ही नहीं सकता, या तो हेड या टेल में से कोई एक तो ज़रूर आएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 0। एक और बड़ा प्यारा सवाल है, 2 coins आर टॉस साइमल्टेनियसली, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग आइदर हेड और टेल। तो भाई हेड और टेल में से कोई ना कोई तो एक चीज़ आएगी।
तो इसका आंसर हो जाएगा 1। अब देखो चाहे 2 कॉइन हो 3 कॉइन हो, जब इस तरह का सवाल आ जाए नो हेड नो टेल, उसका आंसर हमेशा 0। आइदर हेड और टेल वाला जब भी आ जाए तो उसका आंसर हमेशा 1। ये बड़ा अच्छा सवाल है। कॉइन इज टॉस्ड वंस, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग अ हेड इज। अब देखो ये सवाल है 2 की पावर n, n से मुराद है नंबर ऑफ कॉइन्स। अगर एक कॉइन्स है तो ज़ाहिर 2 की पावर 1 लेंगे। 2 की पावर 1 का मतलब है टोटल कितने होंगे, 2 इवेंट। ज़ाहिर है या तो हेड आएगा या टेल आएगा। अब देखो प्रोबेबिलिटी की जब हम बात कर रहे हैं तो यार देखो कभी प्रॉब्लम नहीं होगी अगर टुकड़े बनाएंगे। जैसे कि सिंगल कॉइन्स के क्वेश्चन हैं तो आप पहले अच्छी तरह देख लो, कॉइन में हमेशा 2 की पावर n चलेगा, सिंगल कॉइन है तो 2 की पावर 1 चलेगा। कॉइन टॉस वंस, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग अ हेड। तो हेड देखो या तो हेड आएगा या टेल आएगा, यानी हेड आने का चांस 1 है। आउट ऑफ टोटल अटैम्प्ट कितने हैं, 2। टोटल अटैम्प्ट 2 क्यों हैं, क्योंकि टोटल अटैम्प्ट कॉइन के केस में इस फार्मूले से निकलता है 2 की पावर n से, और n से मुराद है नंबर ऑफ कॉइन। सिंगल कॉइन है तो n की जगह 1 आएगा, 2 की पावर 1, टोटल 2 कॉइन, आंसर 1/2। कह रहे हैं कि कॉइन इज टॉस 1, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग नो हेड। अब देखो बात हेड आने की नहीं हो रही, नो हेड आने की हो रही है। अगर एक सिंगल कॉइन उछालेंगे तो 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं, या हेड आएगा या टेल आएगा। तो अब हेड ना आने का मतलब क्या है, दूसरे लफ्ज़ों में टेल कहाँ आना, और टेल के आने का चांस ऑफ कोर्स 1/2 होगा। या ये भी कह सकते हो कि हेड के आने का चांस 1/2, तो ना आने का कितना होगा। तो प्रोबेबिलिटी में टोटल हमेशा 1 के बराबर होता है। 1 में से हाफ माइनस कर दो तो ना आने का क्या होगा, हाफ होगा। तो नो हेड का भी आंसर क्या होगा, हाफ। देखिए बड़ा अच्छा सवाल है। कॉइन इज ट्वाइस्ड वंस, द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग आर टेल इज। टेल आने का चांस तो देखो सिंगल कॉइन है तो 2 की पावर n यानी 2 की पावर 1, टोटल 2 चांसेस होंगे, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। तो टेल आने का चांस क्या होगा, हाफ होगा। इसका भाई हेड आने का चांस हाफ था, इसी तरह टेल आने का चांस भी क्या होगा, हाफ ही होगा। देखो कॉइन इज टॉस वन, द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग नो टेल। टेल ना आने का चांस तो देखो बड़ा सिंपल सी बात है, टेल आने का चांस हाफ है। ना कब आया होगा, जब क्या आएगा, ऑफ कोर्स हेड आएगा। तो ना आने का हाफ है। या ये भी कर सकते हो भाई कि टेल ना आने का चाहिए अलग से, तो 1 में से हाफ माइनस कर दो, यानी टेल आने का चांस, ठीक है, टेल आने की प्रॉबिलिटी तो हो जाएगी टेल ना आने की प्रॉबिलिटी। कॉम्प्लीमेंट्री यानी डैश से जाहिर करते हैं, ऑफ कोर्स ये भी क्या होनी है, हाफ ही होनी है मेरे